हेलो एवरीवन, इसमें कावेरी। चलिए आज का एपिसोड 8 शुरू करती हूँ। स्टार्टिंग में देखते हैं वे तीनों कागज में लिखे गए एड्रेस को ढूंढते हुए एक ओल्ड हाउस में पहुँचते हैं और वहीं एक रात बिताने का फैसला लेता है। रात में तीनों आग के पास बैठे होते हैं। गास कहता है, मैं घर के आसपास से कर रहा था, वहाँ ऊपर एक कमरा है और उसमें ताला लगा हुआ है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। मैं नीचे सोऊंगा, तुम दोनों ऊपर साथ सो जाना। प्राइवेट तौर पर आर्ट गास से पूछता है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? गास कहता है, नहीं है। गोल्फ गास से पूछता है, पीबैक के बारे में क्या? गास कहता है, वो पहले से ही सलीम बन गया। मैं उन मिलिट्री सपोर्ट लोगों से परेशान हूँ। आर्ट कहता है, तो आपका गर्लफ्रेंड का नाम पीबैक है। गोल्फ कहता है, पी गास हमारे जैसा ही है। जब हमें प्यार हो जाता है तो हम अपने दिल से चाहते हैं, जहाँ सेक्स कभी शामिल नहीं है। आर्ट पूछता है, वैसे सलीम क्या है? गास कहता है, यह क्लासिक क्वेश्चन है। आर्ट कहता है, गोल्फ समझाओ ना। गोल्फ कहता है, मैं कैसे समझाऊं? वैसे यह इस पर डिपेंड करता है कि लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं। वे लोग जो ये करना पसंद करते हैं। सभी पॉलिटिशियन बुरे होते हैं, कुछ ऐसा ही। आर्ट पूछता है, तो अगर उन्हें कोई राजनेता पसंद नहीं तो सलीम कैसे हो सकते हैं? गोल्फ कहता है, वे लोग जो सभी राजनेताओं से नफरत करते हैं। यह कैसा डेमोक्रेसी है? यह मत भूलो कि डेमोक्रेसी में राजनेताओं को भी शामिल करना होगा। गास कहता है, मैं समझता हूँ। सलीम, ज्यादातर लोग अच्छे में विश्वास रखते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई माप नहीं है, या जो लोग यह करना पसंद करते हैं। यदि अपने लोगों को कहते हुए सुना है कि मैं किसी भी साइड में नहीं हूँ, मैं बीच का रास्ता हूँ, मैं अच्छाई में विश्वास करता हूँ। अर्थ को अच्छे से समझ में नहीं आता। फिर गोल्फ उसे समझाते हैं कि ऐसा सोचो, उदाहरण के लिए हाथी चूहे को चोट पहुंचा रहा था, लेकिन आपने कहा कि आप किसी का साइड नहीं लेते। यह चूहे के लिए उचित नहीं है ना? और एक तरह से समझाता हूँ, क्या तुम्हें याद है कि वे लोग डेमोक्रेसी की डिमांड करते हैं? बैंकॉक के सेंटर में सैकड़ों लोगों मारे गए थे। उन्होंने हमारे लिए हमारे ह्यूमन राइट्स को मांगा, लेकिन सरकार की ओर से एक ग्रुप था जिसने उन्हें मार डाला। तो क्या तुम अब भी कोई साइड नहीं लोगे? आर्ट कहता है, मैं सच में राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसीलिए मुझे नहीं पता कि सलीम कौन है या कौन नहीं है। फिर तीनों चिकन खाते हैं। गास आज से पूछता है, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? आर्ट कहता है, कोई नहीं, मेरा पहला बॉयफ्रेंड गोल्फ है। गास कहता है, इसका मतलब है गोल्फ ही हर चीज में सबसे पहले है। गोल्फ गास से कहता है, हमने अभी तक सेक्स नहीं किया है। गास कहता है, अभी तक नहीं, तुम लोग एक साथ सोए थे, शुरुआत क्यों नहीं की? गोल्फ कहता है, आर्ट यहीं बैठे हुए हैं, तुम बस करो। गास कहता है, मेरा खाना हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ, तो तुम दोनों वेट मत करो, साथ सो जाना। फिर दोनों को कमरे में दिखाए जाते हैं। गोल्फ नहाकर आते हुए कहता है, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने अभी अपने कपड़े धोया है। आर्ट काफी शर्मिला होते हैं। गोल्फ पूछता है, तुम्हें शर्ट कैसे मिला? आर्ट कहता है, अलमारी में मिला। गोल्फ करीब जाकर उसके पास बैठते हैं, लेकिन आर्ट कुछ नहीं कहता। तभी गोल्फ कहता है, मैं कपड़े पहनने जा रहा हूँ। तभी आर्ट उसके हाथ पकड़ लेते हैं और गोल्फ उसके होठों पर किस करते हैं, फिर उसे बेड पर लेटा देता है। आर्ट कहता है, रुको, मैंने इससे पहले कभी नहीं किया है। गोल्फ कहता है, मैं भी। आर्ट कहता है, तुम झूठ मत बोलो। गोल्फ कहता है, एक लड़के के साथ कभी नहीं किया। आर्ट कहता है, क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? गोल्फ कहता है, अजीब कैसे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जेंडर क्या है। आर्ट कहता है, तो क्या बात है? गोल्फ कहता है, मेरा दिल मुझे प्यार की ओर ले जाता है। फिर दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। फिर दिखाए जाते हैं, आर्ट नींद से जाग जाते हैं। उसे अपने कमरे के पास एक आवाज सुनाई देते हैं। जब वो उसके तरफ जाते हैं तो भी गोल्फ पीछे से उसे पकड़ लेते हैं और कहता है, मुझसे दूर भाग रहे हो? आर्ट कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा था। गोल्फ कहता है, तुम इसे क्यों पहन लिया? मुझे आज भी याद है कि तुम मुझसे दूर भागते थे। फिर दोनों के बीच किस होते हैं और दोनों बेड में जाते हैं। मॉर्निंग के सीन दिखाए जाते हैं। दोनों उठ जाते हैं। आर्ट कहता है, क्या तुमने कोई आवाज सुना? गोल्फ कहता है, पीगास होगा, मुझे कुछ कपड़े दो डार्लिंग। आर्ट कहता है, रुको, तुमने अभी क्या कहकर बुलाया? आमतौर पर तुमने मुझे इस तरह कभी नहीं बुलाया, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? गोल्फ कहता है, हमने इसे पहले ही पूरा कर लिया है, क्यों नहीं बुला सकते? फिर गोल्फ नीचे गास को ढूंढते हुए जाते हैं।
गास एक नोट छोड़कर जाते हैं जहाँ लिखा होता है कि मैं गैस ढूंढने के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। आर्ट फिर से अपने पास के कमरे से आवाज सुनते ही देखने जाते हैं और तभी उसके मुंह में डोर बंद कर देता है और वो डरते हुए गोल्फ को बुलाते हैं। जब दोनों साथ उस कमरे में जाने लगते हैं तभी वहीं एक ओल्ड मैन बाहर आ जाते हैं। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। ओल्ड मैन कहता है डरो मत, अंदर आ जाओ और बैठ जाओ। आप लोग कहाँ से हैं? आर्ट कहता है बैंकॉक। ओल्ड मैन कहता है मैं जानता था, मैंने देखा कि तुम लोग कल रात आए थे, लेकिन तुम दोनों इतनी जोर से लड़े, हेलो कहने की हिम्मत नहीं हुई। ये सुनकर दोनों काफी शाय फील करता है। गोल्फ पूछता है क्या ये आपका घर है? ओल्ड कहता है हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? गोल्फ कहता है मेरा नाम गोल्फ है और ये मेरा बॉयफ्रेंड आर्ट है। ओल्ड कहता है क्या आप लोग कपल है? लेकिन अगर तुम लोग इसी तरह लड़ते रहे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आर्ट पूछता है आपका नाम क्या है? ओल्ड कहता है मुझे अंकल सोम बुला सकते हो। गोल्फ कहता है हमें माफी मांगनी होगी, हम बिना इजाजत के आपके घर में घुस आए, आप बंकर में क्यों नहीं गए? ओल्ड कहता है मैं वहाँ गया और मैं बाहर निकल गया। बंकर के अंदर बहुत अव्यवस्था थी, बहुत सारे लोग, उनका मैनेजमेंट एक बुरा सपना जैसा था, एक क्लास सिस्टम थी, इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं बाहर ही मर जाऊं। गोल्फ पूछता है बंकर के अंदर का नजारा कैसा था? ओल्ड कहता है लोगों को मैनेज करने के लिए 2 क्लासेस है। जिन लोगों के पास पावर होती है वे मोस्टली हाईएस्ट क्लास में ही रहते हैं। वहाँ एक स्विमिंग पूल भी था, वहाँ वो लोग बॉस का बर्थडे भी मनाया। गोल्फ पूछता है प्रत्येक क्लास के लिए लोगों को कैसे कैटेगरीज करते हैं? ओल्ड कहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाईएस्ट क्लास में मोस्टली पीएचडी लोग, उनके फैमिली को सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड क्लास में मास्टर डिग्री थी और थर्ड क्लास में बैचलर डिग्री। लेकिन अगर आप उससे कम है तो आपको वर्किंग क्लास में रहना होगा और सभी को क्लास के बेसिस एक लेवल दिया जाता है। मेरा बच्चा जाने से पहले उदास थे, लेकिन उन्होंने मास्टर डिग्री पर ग्रेजुएशन किया, इसलिए वो मिडिल क्लास के साथ रह रहे हैं। लेकिन मेरा छोटा लड़का अभी हाई स्कूल का बच्चा है, इसलिए वो वर्किंग क्लास में है और मैं हमेशा बीमार रहता था। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं बाहर मरने आऊं। मैं उस दिन मर जाऊंगा जब मून क्रैश हो जाएगा। गोल्फ पूछता है आप किस बंकर में गए थे? ओल्ड कहता है वो था माइनान डिस्ट्रिक्ट में। गोल्फ कहता है तो क्या आप लाओस के बंकर को जानते हैं? क्या वे अभी भी लोगों के लिए खुले हुए हैं? ओल्ड कहता है मुझे यकीन है कि आपने होसाई डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की थी, क्या आप लोगों का वहाँ जाने का प्लान है? आर्ट कहता है हाँ, क्या आपको कोई अंदाजा है कि वहाँ कैसे पहुँचे? ओल्ड कहता है मेरी बहन और उसका पति वहाँ थे, तुम नॉर्थ की ओर जाओ, आप पालुनांग पार्क में छोटी सड़क पर पहुँचेंगे, वहाँ एक बड़ा क्रॉस होगा, बाएं मुड़े और आपको 2 लेन की सड़क दिखाई देगी। उस सड़क पर केवल 1 घंटा ड्राइव करना पड़ेगा। अभी वही घास आता है, उसे देखकर लगता है वे दोनों पहले ही मिल चुके हैं। घास कहता है वैसे खाने के लिए मुझे कुछ अंडे मिले हैं, कुछ आमलेट बनाऊंगा। ओल्ड पूछता है तुम कहाँ थे? 3 घंटे के लिए कहाँ गए थे? घास कहता है मैं अपने कार के लिए गैस ढूंढ रहा था। ओल्ड कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे पास एक कार है, यहाँ पास में ही पार्किंग है, मेरी कार का यूज करो, गैस से भरा हुआ है, मैं इसका कभी भी यूज नहीं करूँगा। ये सुनकर तीनों उसे शुक्रिया कहता है। आर्ट पूछता है क्या आप श्योर है आप हमारे साथ नहीं जा रहे हैं? ओल्ड कहता है नहीं, मैं यहीं मरना पसंद करूँगा। तभी वे लोग मून को अपने बहुत करीब देखते रहते हैं, क्योंकि ये नज़ारे काफी सुंदर लगते हैं। गोल्फ कहता है भले ही हम अभी मिले हो, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। अगेन थैंक यू। ओल्ड कहता है चिंता मत करो, मैं भी आभारी हूँ। गोल्फ कहता है और मुझे कल रात के शोर के लिए खेद है। फिर तीनों उसे अलविदा कहता है और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।